मैं सीधे चलूंगा। जनरल सिवाच इस वक्त मेरे साथ हैं। जनरल सिवाच, एक बहुत बड़ी क्षति, एक बहुत बड़ा नुकसान, लेकिन जैसे अंग्रेजी में कहते हैं दीज आर वेरी बिग बूट्स टू फिल इन। किसको देखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल निशान, देखो पहली बात तो देश के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है और पर्सनली मेरे लिए भी, क्योंकि वो मेरे कोर्समेट थे। हमने इकट्ठा नेशनल डिफेंस एकेडमी जुलाई 74 में ज्वाइन किया था और फिर सर्विस के दौरान भी हम एज ए कर्नल मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है आर्मी हेडक्वार्टर में, इकट्ठे थे। ब्रिगेड कमांडर हम दोनों ने कश्मीर घाटी में किया। मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल में, उन्होंने राष्ट्रीय राइफल सेक्टर कमांड किया और उसके बाद भी हम मिलते रहे। और वो सच्चाई ये है जो आपने पॉइंट बताया, द नेशन विल feel the loss of CDS बिपिन रावत। रीजन इज दैट वो जिस काम के लिए उनको CDS बनाया था, दैट टास्क इज नॉट कंप्लीटेड। उन्होंने मॉडर्नाइजेशन करना था डिफेंस फोर्सेज का, थिएटराइजेशन में उन्होंने काम स्टार्ट कर रखा था। 30 से 40% के करीब काम हो गया था, जो कि भारत की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की सिनर्जाइजेशन, जॉइंटनेस, जो एक बहुत जरूरी है कि अगर हमने अगली लड़ाई लड़नी है, वी कांट फाइट टुमारोज वार विद यस्टरडे थिंकिंग। ये उनकी सोच थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर भारत को आगे लड़ना है तो भारत को मॉडर्न आर्मी, मॉडर्न एयरफोर्स और नेवी, और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अकेले वार नहीं कर सकती। एक जॉइंटनेस आनी चाहिए, एक सिनर्जी आनी चाहिए। इसलिए वो इस पे थिएटराइजेशन पे बहुत ज्यादा जोर डाल लेते। और उसके अंदर जब भी कभी कोई इस टाइप के रिफॉर्म्स होते हैं तो रेजिस्टेंस आता है, और वो रेजिस्टेंस को कैसे एक प्रकार से मैनेज करते हैं, बैलेंस आउट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, काबिल तारीफ था। वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों को लेके साथ चले थे। और आने वाले समय में ये थिएटराइजेशन जो था अगले 1-1.5 साल में, मुझे लगता है कि वो होने वाली थी। मगर अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट हिम। बट मुझे लगता है कि जो अगले CDS आएंगे वो करेंगे, क्योंकि उसके लिए रोड मैप बना दिया है, उसके लिए माइलस्टोन पहले रख दिए हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आने वाले सर, समय आपने में उनके साथ टाइम स्पेंड किया है। मैं एक इंसिडेंट कोट करना चाहूंगा। वो हमने पढ़ा है 1986 में चीन के साथ जब तनाव बढ़ा, तब जनरल रावत सरहद पर एक बटालियन के कर्नल कमांडिंग थे और वहां से उन्होंने अपना, जिसको कहा जाए कि अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया था। आप उस बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो, कुछ रेमिनिसेंस। बिल्कुल मैं बताता हूँ। निशांत वो कमांड कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट में ही, और मैं भी उस टाइम असम के अंदर कमांड कर रहा था, और उसके बाद फिर मैं अरुणाचल प्रदेश में था। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका जो नजरिया था वो बड़ा एग्रेसिव था। वो देख के वो हरदम कहते थे अगर ये चीनी आते हैं, वहां पर चीन की पेट्रोल आती थी, और मैं एक ब्रिगेड में तो नहीं थे, दूसरे ब्रिगेड में थे, बट डिवीजन में थे। तो होता क्या था कि जो चीन की पेट्रोल आती थी वो टेल साइन छोड़ के जाती थी, और वो दिखाती थी कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ये इलाका हमारा है। मगर वो इतने एग्रेसिव थे उनकी यूनिट, और वो कि वो टेल साइन को पीछे उसको उठा के फाड़ देते थे, अपने टेल साइन जो चीन के कम से कम 1 किलोमीटर अंदर जाके छोड़ के आते थे। तो उनका वहां से ही एग्रेसिव पोस्चर था। वो चाहते थे कि दुश्मन को डिफेंसिव डालो। थोड़ा सा रोकूंगा। जितेंद्र मेरे साथ हैं। जितेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी जो है क्या होगा आगे, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? खासकर ये बताया जा रहा था कि सिर्फ 3 शवों की पहचान हुई है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर सबके नाम दर्ज हैं, उससे लगता है कि शायद सबकी पहचान हो चुकी है। अब आगे क्या होगा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको रोकूंगा। सुमित कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे। सुमित, प्लीज गो अहेड। निशांत, इस पे मैं, हालांकि जितेंद्र हमारे साथ हैं, सहयोगी है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस पर आर्मी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ चुका है। सिर्फ 3 शवों की शिनाख्त हुई है, जिसमें CDS बिपिन रावत हैं, उनकी वाइफ हैं और ब्रिगेडियर लीडर है। इसके अलावा बाकी के 10 लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है निशांत, और माना यह जा रहा है कि सबको बेस हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, जहाँ उनके DNA और दूसरे टेस्ट कराए जाएंगे, और उसी के बाद उनकी पहचान के बाद उनकी बॉडीज को उनके परिजनों को दिया जाएगा, और वो जिस तरीके से अपनी लास्ट राइट्स को निभाना चाहते हैं वो उसके बाद दिया जाएगा। निशांत। ओके, जितेंद्र प्लीज गो अहेड। थैंक यू सुमित, आई स्टैंड करेक्टेड। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भी
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से निशांत अभी सुमित ने बताया, और वो तैयारियां यहाँ पर बेस अस्पताल पर दिखाई भी दे रही हैं। तमाम दिल्ली पुलिस के अलावा जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त बरार स्क्वायर के ठीक सामने जो बेस हॉस्पिटल है वहाँ पर इस वक्त मौजूद है, और इंतजार है कि जो 10 पार्थिव शरीर हैं जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है वो यहाँ पर रखे जाएंगे। बाकायदा उनकी DNA सैंपलिंग होगी, और जब उनकी शिनाख्त हो जाएगी उसके बाद ही परिवार वालों को पार्थिव शरीर सौंपे जाएंगे, ताकि वो जो लास्ट रिचुअल है वो पूरे कर सके। तो फिलहाल यहाँ पर वही तैयारियां दिखाई दे रही हैं। सुमित से मैं एक और चीज जानकारी लेना चाहूंगा। जितेंद्र, आपने ठीक बताया यहाँ पर। सुमित, जो लास्ट राइट्स हैं उसके लिए क्या बताया जा रहा है? जनरल साहब के लिए, ब्रिगेडियर साहब के लिए, उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, ब्रिगेडियर लीडर की जो फैमिली है वो भी दिल्ली में ही है। हालांकि कहा जा रहा है कि कल ही उनकी लास्ट राइट्स उनकी भी होंगी, और जब जनरल बिपिन रावत का जब लगातार कल लोग वहां पर जो आम लोग हैं उनको देख पाएंगे करीबन 10 से 11 बजे करीब, और 12:30 बजे के करीब जो है डिफेंस के जो लोग हैं वो उनको देख पाएंगे। और इसी तरीके की लास्ट राइट्स को उनके परिवार को, यानी ब्रिगेडियर लीडर को भी रखा जाएगा। उनकी बेटी है करीबन, हालांकि 16 साल की बहुत छोटी बेटी है। उन्होंने अभी एक किताब लिखी थी जिसके विमोचन में उन्होंने मुझे बुलाया था, और उन्होंने बताया था कि क्या उनके प्लान्स है। तो अभी उनकी फैमिली को उनकी बॉडी को दे दिया जाएगा, उसके बाद कल जो है उनके लास्ट राइट्स को किया जाएगा। निशांत, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।